चंद बरदाई चिट्ठी लिखे इसके बहनोई के यहां। क्या नाम था बहनोई का? राजस्थान में शादी हुआ था। एक इसकी बहन थी प्रथा, पृथ्वीराज की। जब वह सुना बहुत घबरा गया। कहा घबराओ मत, 26,000 सैनिकों को मैं लेकर आ रहा हूं। और जब यहां आ गया 3 दिन दिल्ली में डेरा डाला, पृथ्वीराज घर से बाहर नहीं निकला। तब उस समय जानते हैं विश्वसनीय सुगा लोग पालते थे। सुगा को एक चिट्ठी लिखकर कहा गया पृथ्वीराज को ही चिट्ठी देना। सुगा उड़ा, इसके बहनोई उड़ाया और लेकर के पृथ्वीराज की जब छत पर पहुंचा तो देखा कि वहां संयुक्ता बैठी हुई है। कहा कि तो हमको मार डालेगी। देखो सुगे भी बड़े अलर्ट होते थे, तो मार डालेगी, पत्र नहीं पहुंचेगा। जब देखा कि वह स्नान करने, कपड़ा बदलने के लिए संयुक्ता गई, वह सुगा जो है उड़ करके आ गया और पृथ्वीराज के नजदीक बैठ गया। पृथ्वीराज देखा किसी गले में बैठा हुआ है, खोला, पत्र पढ़ा और अवाक रह गया कि मेरे राज्य में तो विद्रोह हो गया। मुहम्मद गजनी अटैक कर रहा है। मेरा खसागा बहनोई बड़ा भाई आया है, 26,000 3 दिन से आया हुआ है, मुझे सूचना नहीं दी गई। तब तक से बस 2 मिनट में संयुक्ता आ ही गई। कहा कौन आ गया आपके यहां? कहा करे मूर्ख, इतना दिन हो गया मुझे सूचना नहीं दिया, चिट्ठी आया फाड़ कर फेंक दिया। हमारा बहनोई आया है, बहन आई है, 3 दिन से तुम सूचना नहीं दी हमारे यहां। यह तो काल सब तुम पर घिर रहा है। और पृथ्वीराज झाड़ करके जब बाहर निकले और जाकर अपने बहनोई से माफी मांगे, बहुत गलती हो गई बहन या जी। बहनोई उनका कहा कि तुम जाकर माफी मांगो उन सेनापतियों से, एक संयुक्ता के चलते 100 सेनापतियों को आहूत दिया है, और जाकर माफी मांगो। उसे एक सेनापति को जेल बंद किया है, जाकर माफी मांगो। वो जो है हो जाकर मिल गया है, वहां ट्रेनिंग दे रहा है, माफी मांगना है तो मांगो। जाकर जयचंद से जिसकी लड़की लेकर गया है, जयचंद 50,000 सेना भेज दिया है। बड़ा बिगड़ा, कहा कि जो हो गया सो हो गया। पृथ्वीराज शपथ लेता है कि इस बार या तो मोहम्मद गोरी रहेगा या पृथ्वीराज रहेगा, इस बार समाप्त करके मानेगा, यह समाप्त हो जाएगा। चलिए युद्ध करिए। जो जानता था कि 11 बार जिसको मारे हैं वही है ना। अब ये नहीं जाना कि राजपूत सेना भी मिल गई है, राजा है हो भी मिल गया है, जो युद्ध की ट्रेनिंग भी दे दिया है, कश्मीर नरेश मिल गया है, हिमाचल नरेश मिल गया है, और साथ ही साथ इस देश का सबसे बड़ा राजा यह जयचंद मिल गया है। 50,000 सेनाएं चली गई। यह खबर दिए कि तुमको 11 बार मैं क्षमा दान दिया हूं, तुम 11 बार कसम खाया है कि मैं इधर नहीं आऊंगा, पैर नहीं रखूंगा, फिर क्यों आए हो? तुम अपनी सहूलियत चाहते हो, खुश चाहते हो तो मोहम्मद गोरी लौट जाओ, मोहम्मद साबुद्दीन गोरी। लेकिन वो एक नंबर का धूर्त था, कनिंग था, चोर था, बदमाश था, फ्रॉड था, कहता कुछ था करता कुछ था। वह पत्र का उत्तर दिया कि मैं अपने बड़े भाई से सलाह कर रहा हूं, जो आप चाहेंगे वही होगा प्रभु, आप मेरे जीवन दाता हैं। और उस दिन एकादशी व्रत था। यहां एकादशी व्रत में सारे सैनिक लोग निश्चिंत थे कि पत्र गया है, लिखा है ऐसा ऐसा, हम 11 बार मारे हैं, इस बार थोड़े करेगा। लेकिन वह जो राजा है था वह रात में अटैक करा दिया, एकादशी व्रत के उपवास में अटैक करा दिया, और बहुत सारे राजे यहां एक सामंत मारे गए। घोर युद्ध हुआ, 2-3 दिन घोर युद्ध हुआ, जिसमें इसके बहनोई भी मारे गए। पृथ्वीराज घिर गए। अंत में है हो राजा जो आया, इसका एक जो सेनापति को बंद किया था, उसका नाम भूल रहे हैं जेल में, उसमें कसम खाया था कि मैं एक ही बाण चलाऊंगा, जिसको कहेंगे उसी को मार डालूंगा। वह एक बाण जैसे एक ध्वनि रखा था, वह घटोचक उसी तरह से एक ध्वनि कसम खाकर कहा था, इसे मैं मारूंगा मात्र मोहम्मद गजनी को। लेकिन तब तक है वो राजा इतना अटैक चढ़ाई कर दिया, वो कहा कि मारो इसको, कहा कि नहीं मारूंगा इसको, इस पृथ्वीराज को आने दो, मोहम्मद गजनी को मारूंगा। कहा कि राजा का आदेश है मारो, और वह एक ध्वनि बात छोड़ा और है राजा है वो मारा गया और मोहम्मद गजनी घेर लिया। अब घेर लिया, वह लड़की जो है किसी तरह से पुनः उसकी लड़की जो थी सेनानी इसकी रक्षा में,
खेरते घराते इसको लेकर के हिसार के राजमहल में पहुंची भगा करके। लेकिन मोहम्मद गजनी क्षमा करने वाला नहीं था। कह दिया मोहम्मद गजनी ऐसा बेवकूफ नहीं है जैसा बेवकूफी 11 बार पृथ्वीराज चौहान किया है, ऐसा मूर्खता मोहम्मद गजनी करने वाला नहीं है। और वह खूब लूटते हुए आया। उसका तो लूट ही था, चूंकि वह दरिद्र था, वहां कुछ था नहीं, मरुभूमि था। जो भी तुम्हारे भारत में आया है वह लूटने के मन से आया है। पंजाब को लूटते हुए आया दिल्ली पर, अब तो निहंक मिल गया। और फिर गुजरात थी, हाँ तुम्हारा गुजरात भी, अजमेर भी लूटा और चला गया। यहां पर ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, उसको यहां का अध्यक्ष बना गया, यहां का राजा बना गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम था। इधर जयचंद सोचा कि हमको तो कुछ किया नहीं, पूछा नहीं, पुनः अपना सेनापति को भेजा। जयचंद कह रही हमको नहीं पूछा। देखो पुनः वह चिट्ठी दे जवाब दिया कि मैं पुनः आ रहा हूं भारत और सूद समेत आपको दूंगा। मैं भारत आ रहा हूं, मेरी स्वागत की तैयारी करें, सूद समेत दूंगा। मोहम्मद गजनी उस समय 26 वर्ष के थे, पृथ्वीराज चौहान मारे गए। और मोहम्मद गजनी जब दूसरा बार आया, यहां पर जो है जयचंद जी महाराज स्वागत की तैयारी में पूरी जो है अपने राज्य को फैला दिए थे। सारी सेनाएं अंदर थी, सारे लोग सजाए थे, मोहम्मद गजनी सूद समेत देगा। लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे पहुंचा, अपने आदत बस उनके राज्य में लूट और आतंक बलात्कार छिट गया। घबरा गया जयचंद, घबरा गया और हाथी पर बैठकर आया। कहा अरे दुष्ट कमीना, यह क्या कर दिया। सारी सेनाएं तब तक से निकली, तब तक से वह तो मध्य में पहुंच गया था। कहा कि क्या किया, तुम्हारा सूद समेत मैं हिसाब देने के लिए आया हूं। जयचंद जो अपने दामाद का नहीं हो सका, एक सुन लो, पृथ्वीराज चौहान तुम्हारा दामाद था, उसका नहीं हुआ। हिंदू कौम के लिए नहीं हुआ, हिंदुस्तान के लिए तुम नहीं हुआ, तुम मेरा होगा। अब ले इसका सूद समेत दंड। और भाला मारा और जयचंद के छाती पर वहीं से खट से न गिर गए हाथी से नीचे। और वह तलवार के नोक से सिर काटा और भाले पर लगाकर कह दिया कि यह जयचंद के नगर में घुमा दो। सूद समेत इसका हिसाब कर दिया गया। यह भारत का इतिहास अत्यंत दर्दनाक हुआ। और पुनः जो है तब से वह किल्ली हिल गई, दिल्ली गुलाम हो गई। और तुम एक सूर्योदय का बात नहीं माना, एक गुरु का बात नहीं माना, तब से यह दिल्ली की किल्ली हिलते रही है। जब जब गुरु भक्ति छूटी है, गुरु गम्य छूटा है, तब तुम बड़े विकट परिस्थिति से गुजरे हो। संयुक्ता पति और पत्नी, पति और पिता दोनों कुल को खा गई और साथ ही भारत का भाग्य खा गई। एक भैरवी का अभिशप्त। यदि वह भैरवी भी मान जाती, तपस्या में लौट जाती, पृथ्वीराज भी चौहान भी मान जाते, अपने गुरु के आदेश पर लौट आते, भागरथ का भाग्य कहीं और होता ना। यह पुनः सोने का चिड़िया भी रहता। 1200 बरस अंग्रेजों ने, 1200 बरस मुसलमानों ने का तुमने झेला है और 200 बरस अंग्रेजों का झेला है। इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी गुलामी झेली है। क्यों? बस तुम्हारी गुरु भक्ति स्वर विद्या का भूलने का कारण। इसलिए पुनः तुमको मैं उधर जागृति देना चाहता हूं, जनाना चाहता हूं